बढ़ेंगे खबरों में आके बात महाराष्ट्र के पूर्व सीएम की, जिनका निधन हो गया है। मनोहर जोशी के निधन की खबर से इस वक्त हर तरफ शोक की लहर है और दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया है। आज दोपहर 2 बजे अंतिम संस्कार होगा और महाराष्ट्र के पूर्व सीएम मनोहर जोशी, जिनका निधन आज हो गया, आपको बताते चले कि उन्हें बीते दिन अस्पताल में एडमिट कराया गया था दिल का दौरा पड़ने के बाद, और फिर ये दुखद खबर सामने आई, जहां जानकारी के मुताबिक महाराष्ट्र के पूर्व सीएम का निधन हो गया है। मनोहर जोशी का निधन की खबर से देखिए इस वक्त शोक की लहर है। तमाम दिग्गज भी उनसे मिलने के लिए पहुंचेंगे। और आपको बताते चले कि 1967 में राजनीति में उन्होंने कदम रखा था। मनोहर जोशी का राजनीतिक सफर काफी लंबा रहा और 1972 में विधान परिषद के सदस्य चुने गए। शिवसेना की ओर से पहले मुख्यमंत्री बने। और आपको ये भी जानकारी देते चले कि 1995 से 1999 तक महाराष्ट्र के सीएम रहे हैं। शिवसेना के दिग्गज नेता रहे। 2002 से 2004 तक लोकसभा अध्यक्ष रहे। तो नहीं रहे मनोहर जोशी। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम का दिल का दौरा पड़ने की वजह से निधन हो गया। शिवसेना के वरिष्ठ नेता और महाराष्ट्र के पूर्व सीएम मनोहर जोशी के निधन की खबर से इस वक्त शोक की लहर है। और आपको बताते चले तमाम दिग्गज भी उनसे मिलने के लिए पहुंचेंगे। दोपहर 2 बजे अंतिम संस्कार की खबर है कि 2 बजे अंतिम संस्कार उनका होगा। महिमा, बिल्कुल, खबरों में आगे बढ़ते हैं और देखिए अगर आप अखबारों के पन्ने पलटेंगे तो एक और खबर जो कि हर अखबार में जिसका जिक्र किया गया है वो है संदेश खाली। संदेश खाली पर बीजेपी ने कल डॉक्यूमेंट्री जारी की। पोस्टर वॉर देखने को मिला। सबसे पहले तस्वीर आपको भाटोड़ी फोन ने दिखाई थी। वेस्ट बंगाल का सच के नाम से डॉक्यूमेंट्री फिलहाल जारी की गई है। इस डॉक्यूमेंट्री के जरिए बीजेपी ने टीएमसी पर निशाना साधा है। ममता सरकार पर बीजेपी जोरदार प्रहार करते हुए नजर आ रही है। तो एक तो डॉक्यूमेंट्री और दूसरी बड़ी बात कि आपको ये जानकारी दी थी कि कल एक पोस्टर भी जारी किया गया था भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, और इस पोस्टर में भी बीजेपी ने 5 जैसे बड़े नेता विपक्ष के जो है, जैसे तेजस्वी यादव, अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, इनका एक पोस्टर जारी किया था। उस पर संदेश खाली कैप्शन लिखा हुआ था। अब फिलहाल आपको तस्वीरें लगातार हम दिखा रहे हैं। इस वक्त संदेश खाली मामले को लेकर लगातार वार पलटवार का सिलसिला तेज होते हुए नजर आ रहा है। हालांकि एक्शन मोड में इस वक्त टीम भी नजर आ रही है। इस पूरे मामले की जांच भी की जा रही है। कोर्ट का भी दखल हो चुका है। लेकिन अब लोकसभा चुनाव सर पर है और लोकसभा चुनाव से ठीक पहले आप देख सकते हैं कि संदेश खाली में किस तरह से बीजेपी जहां टीएमसी पर आरोप लगा रही, ममता बनर्जी पर, और ममता बनर्जी यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी पर लगातार आरोप लगा रही है। पूरी जानकारी अखबारों में फिलहाल दी गई है कि आखिरकार ये पूरा मामला क्या है और किस तरह से इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। अब चूंकि डॉक्यूमेंट्री भी जारी की जा चुकी है, इससे जुड़ी हुई तमाम तस्वीरें भी आपको फिलहाल हम दिखा रहे हैं। आगे बढ़ते हुए अगली खबर का रुख करते हैं। आपको बता दें, योगी जी बहुत ही डायनामिक मुख्यमंत्री हैं। वित्त मंत्री ने सीएम योगी की इस दौरान तारीफ करी। निर्मला सीतारमण के द्वारा उनके द्वारा कहा गया कि योगी जी बहुत ही डायनामिक सीएम है। इंजन की तरह हर जिले में घूमते हुए काम करते हैं। पूरे 75 जिलों में जाने वाले एकमात्र वो मुख्यमंत्री हैं। और देखिए, योगी आदित्यनाथ के नाम पर तो ये रिकॉर्ड भी है कि उत्तर प्रदेश के लॉन्गेस्ट सर्विंग मुख्यमंत्री योगी जी रहे हैं। और जिस तरीके से वो जनता दरबार लगाते हैं, जिस तरीके से फरियादियों की बात सुनते हैं, समाधान को देते हैं, अपने गृह जनपद का जब वो दौरा करते हैं तो जनता दरबार जरूर लगाते हैं। और एकमात्र वो सीएम है जो कि इतने जिलों का दौरा कर चुके हैं। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण के द्वारा सराहना की गई उनकी। पलक। और अब चलिए आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर आपको इसी बीच बताएंगे। सपा और कांग्रेस के बीच रिश्ते मजबूत होने लगे। आगरा में न्याय यात्रा में शामिल हुए अखिलेश यादव सीट शेयरिंग पर सहमति बन गई और उसके बाद ये फैसला लिया गया। आपको याद होगा, आपसे कुछ दिन पहले जब अखिलेश यादव से न्याय यात्रा में शामिल होने को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने साफ तौर पर तब इनकार कर दिया था। कहा था कि अगर सीट शेयरिंग पर बात होती है, कोई बीच का रास्ता निकलता है, हमारी बातें मानी जाती हैं, तो मैं इस यात्रा में शामिल होऊंगा, अन्यथा मैं इस यात्रा में शामिल नहीं होगा। लेकिन बड़ी मुश्किलों के बाद सीट शेयरिंग पर समाधान निकला, बात बन गई सपा और कांग्रेस में। और इसके बाद अब ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है कि जो आगरा में अब न्याय यात्रा जब राहुल गांधी पहुंचेंगे लेकर, उस दौरान अखिलेश यादव शामिल होंगे। सीट शेयरिंग पर सहमति बनने के बाद ये फैसला लिया गया। बिल्कुल, तो खबरों में बढ़ेंगे आगे और बात पश्चिम बंगाल के संदेश खाली की। देखिए, संदेश खाली इस वक्त सुर्खियों में है और संदेश खाली में गैंग रेप का एक और केस दर्ज की गई है। महिला ने दर्ज कराया है गैंग रेप का केस और संदेश खाली में अब तक गैंग रेप के 2 केस दर्ज हो चुके हैं। मुख्य आरोपी अभी भी फरार है, जिसकी तलाश लगातार पुलिस कर रही है।
टीम लगातार वहां पर दौरा कर रही है, मंत्रियों ने भी डेरा डाल रखा है और ये बड़ी जानकारी। महिला ने एक और गैंगरेप का केस दर्ज कराया है और 2 गैंगरेप के केस संदेश खाली में अब तक दर्ज हो चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखिए पश्चिम बंगाल के डीजीपी भी संदेश खाली पहुंचे। डीजीपी राजीव कुमार ने सख्त चेतावनी दी, कानून हाथ में लेने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी। पीड़ितों के साथ डीजीपी की टीम की मुलाकात हुई है। कड़ी कार्रवाई और जांच का भरोसा देते हुए टीम फिलहाल यहां पर नजर आई है और इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी की भी प्रतिक्रियाएं अब सामने आई, वो आपको अब सुनाएंगे। लेकिन उसके अलावा ये भी आपको बता दें कि डीजीपी की तरफ से फिलहाल क्या कुछ कहा गया है वो आप सुन सकते हैं। जिसने भी अपने हाथ में कानून लिया है उनके सबके विरुद्ध व्यवस्था करी जाएगी। मानुष कि जिससे जो यहाँ के लोग हैं बाशिंदे जो अच्छे ढंग से रह सकें, उनके जो जो अभियोग हैं सब देखे जा रहे हैं, इंक्लूडिंग लैंड रिलेटेड है और कोई भी रिलेटेड हो, सब अभियोग सुने जा रहे हैं, सब देखे जा रहे हैं। आपके थ्रू केवल यही उनको लोगों को वार्ता है कि सब लोग पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन के साथ सहयोग करें। हम उनकी सारी जो जो उनके अभियोग हैं सबको सुनेंगे और जिन्होंने आईन तोड़ा है, जिन्होंने कानून को अपने हाथ में लिया, उनके विरुद्ध व्यवस्था होगी। और देखिए संदेश खाली का मामला बहुत ही ज्यादा संवेदनशील होता जा रहा है। इस बीच एनसीएसटी की टीम ने संदेश खाली का दौरा किया, पीड़ित महिलाओं के साथ में मुलाकात की, कहा कि रिपोर्ट तैयार कर राष्ट्रपति को सौंपेंगे। इस बीच कहा कि नेताओं की भूमिका से नहीं किया जा सकता है इंकार। आपको जानकारी होगी इससे पहले महिला आयोग की टीम पहुंच चुकी है, कई नेता भी दौरा कर चुके हैं, डीजीपी खुद वहां पर दौरा करने के लिए पहुंचे, उनकी प्रतिक्रियाएं भी अभी आप सुन रहे थे। इस बीच में जो अनुसूचित जनजाति की टीम थी उसको कल भेजा गया था, वो वहां पर पीड़ितों के साथ में महिलाओं के साथ में मुलाकात करके आई, उनके द्वारा भी कहा गया हम रिपोर्ट सौंपेंगे। और इससे पहले जब महिला आयोग की टीम पहुंची थी तो उन्होंने सीधे तौर पर कहा था कि यहां पर राष्ट्रपति शासन लगाना ही एकमात्र विकल्प बचता है। अब इस टीम के द्वारा क्या कुछ कहा जाता है ये देखने वाली बातों की रिपोर्ट क्या कुछ सौंपी जाती है, क्योंकि मामला बहुत ज्यादा संवेदनशील अब हो गया है। पलक चलिए और अब आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर आपको इसी बीच बताएंगे। एसकेएम ने ऐलान कर दिया है ट्रैक्टर मार्च करेंगे किसान। चंडीगढ़ में किसान भवन में संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक हुई और उसमें यह बड़ा ऐलान हुआ है कि 26 फरवरी से ट्रैक्टर मार्च करेंगे किसान। 14 मार्च को दिल्ली में होगी महापंचायत। तो ये बड़ी जानकारी है। इसके अलावा एक और इसमें बड़ी खबर ये भी है कि जो एसकेएम की सिद्धपुर गेट की ओर से दिल्ली कूच को लेकर 10 दिन से शंभू बॉर्डर पर जो किसान जुटे थे वो अब लौटने लगे हैं। ये बड़ी जानकारी मिल रही है क्योंकि दिल्ली कूच का जो कार्यक्रम था वो 2 दिन के लिए टाल दिया गया था, 48 घंटे के लिए टाल दिया गया था। फिर कल बैठक हुई किसान नेताओं की और उसमें अब ये निर्णय हुआ है कि 14 मार्च को दिल्ली में महापंचायत करेंगे। इसके अलावा इसके पहले 26 फरवरी से ट्रैक्टर मार्च किसानों के द्वारा किया जाएगा। ये बड़ी जानकारी निकलकर इसमें सामने आई है। बिल्कुल, तो देखिए एसकेएम का ऐलान और ट्रैक्टर मार्च करेंगे किसान। उसी बीच खबरों में आगे बढ़ते हुए बात अब स्मृति ईरानी की करते हैं। स्मृति ईरानी ने अपने परिवार के साथ गृह प्रवेश किया है। बीते दिन ये तस्वीरें भी आपने देखी और देखिए हवन पूजन के बाद वेद पाठी ब्राह्मणों से आशीर्वाद लेकर सिर पर कलश रख स्मृति ईरानी ने गृह प्रवेश किया, जिसकी तस्वीर इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। स्मृति ईरानी के साथ उनके पति जुबिन ईरानी भी पूजन में शामिल हुए। तो विधि विधान के साथ पूजा अर्चना के बाद गृह प्रवेश स्मृति ईरानी ने किया है। परिवार के साथ गृह प्रवेश की तस्वीर आपकी स्क्रीन पर। तो देखिए सिर पर कलश रखकर गृह प्रवेश किया और परिवार के साथ गृह प्रवेश की तस्वीर, जहां विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करने के बाद स्मृति ईरानी ने हवन पूजन के बाद सिर पर कलश रखकर गृह प्रवेश किया है। तो ये तस्वीरें आपने देख ली। आगे बढ़ते मध्य प्रदेश की खबर आपको बताते हैं। कमाई पर खर्चे भारी, 70,000 करोड़ वेतन और पेंशन पर खर्च इस वक्त हो रहा है। इसके अलावा लाडली बहना योजना आप बखूबी जानते हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री की तरफ से शुरू की गई थी और इसके खर्चे की अगर हम बात करें तो 18,000 करोड़ रुपए इसका खर्चा है। सरकार की कमाई का टारगेट कितना है? 86,499 करोड़ के करीब। अब कर्मचारियों का 4% बकाया डीए भी अटका हुआ है। तो ये लगातार आपको बता रहे हैं कि मध्य प्रदेश पर इस वक्त क्या बोझ पड़ रहा है, क्योंकि योजनाएं इस तरह से चलाई जा रही हैं कि सरकार पर उसका भी बोझ है। कर्जा लेना पड़ता है राज्य सरकारों को। कई राज्यों की सरकारें ऐसी है कि वो कर्जे में डूबी इस वक्त हुई है। अब बात करें अगर मध्य प्रदेश की तो 70,000 करोड़ वेतन और पेंशन पर ही इस वक्त खर्च हो रहा है। आप ये देखिए कि 18,000 करोड़ रुपए का खर्चा सिर्फ और सिर्फ लाडली बहना योजना पर आ रहा है, जिसमें महिलाओं को पैसे दिए जाते हैं।
सहायता के लिए। अब सरकार की कमाई का टारगेट कितना है? 86,499 करोड़ के करीब है, लेकिन खर्च आप देखिए उससे ज़्यादा फिलहाल हो रहा है। इसके अलावा ये भी जानकारी कि कर्मचारियों का 4% बकाया डीएडी इस वक्त अटका हुआ है, जिसको लेकर के कर्मचारियों में रोष भी है, लेकिन अब देखना होगा कि सरकार इसे कैसे पार पाती है। बिल्कुल, और इस बीच अगली खबर का रुख भी कर लेते हैं मध्य प्रदेश के बाद। अब बात कर लेते हैं बिहार की। बिहार में शिक्षकों का वेतन कटा है। सरकार स्कूल कब आए शिक्षक, और सीएम ने 9:45 तक स्कूल आने को कहा था। 9:05 तक स्कूल नहीं पहुंचने पर काटा गया ये वेतन, और बच्चों की पढ़ाई का संशोधन समय आदेश जारी हुआ है। शिक्षकों की उपस्थिति संबंधित आदेश जारी नहीं हुआ। 28 नवंबर की बात करें 2023 को, तो आदेश अभी भी प्रभावी बताया जा रहा है। और चलिए इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बताएंगे। बिहार में रामलला के दर्शन की लालसा ज्यादा हो देखने को मिल रही है। दर्शन के लिए जाने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। पटना से अयोध्या के लिए चलेगी वंदे भारत ट्रेन। अगले महीने चलेगी वंदे भारत ट्रेन। अभी फिलहाल 4 ट्रेन चल रही हैं और 4 बस चल रही हैं। पटना से अयोध्या के लिए फ्लाइट की भी सुविधा होगी। तो अभी आपने देखा, जब से रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई, ना सिर्फ बिहार बल्कि पूरे देश से हर कोई की ये लालसा है, हर किसी के मन में ये लालसा है कि वो जाए, अपने आराध्य के दर्शन करे, रामलला के दर्शन करे, चाहे फिर वो आम हो चाहे खास हो। आए दिन हम देखते हैं अयोध्या में कभी कोई मंत्री, कभी कोई सीएम, कोई ना कोई वहां पर जरूर पहुंचता है रामलला के दर्शन के लिए, और हर किसी के मन में ये लालसा है। अगर हम बात करें बिहार की, तो पटना से अयोध्या के लिए फ्लाइट की सुविधा है और आने वाले दिनों में वंदे भारत ट्रेन और बढ़ाए जाने की भी यहाँ पर बात सामने आ रही है। बिल्कुल, तो देखिए लगातार जो दर्शन पूजन करने के लिए वहां पर श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, उन्हें हर सुविधा मिले, इसे लेकर पहल लगातार की जा रही। बढ़ेंगे खबरों में, आगे बात बिहार की करेंगे। अब वार्ड पार्षदों को मिलेंगे 2 करोड़। 1 करोड़ अपने हिसाब से खर्च कर सकेंगे पार्षद, और फंड की अब कमी नहीं होगी। तेजी से जो जर्जर सड़कें हैं, जिसकी वजह से आम जनता को परेशानी होती है, वो सड़कें अब मरम्मत हो सकेंगी। और पहले राशि को नाली सिर्फ खर्च कर सकते थे, और अब जिस तरह से इसमें इजाफा किया गया है, जैसे कि जानकारी कि अब वार्ड पार्षद को 2 करोड़ मिलेंगे और 1 करोड़ अपने हिसाब से खर्च कर सकेंगे। जो सड़कें जर्जर रहती थी, जिसकी वजह से आम जनता परेशान होती थी, अब आम जनता को कहीं ना कहीं राहत मिलेगी। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, और बात अब हम फिलहाल करेंगे यहाँ पर बिहार की। खुलेआम चल रही सील फैक्ट्रियाँ। पटना के मीठापुर इलाके में खुलेआम मनमानी इस वक्त देखने को मिल रही है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने सील की थी 5 फैक्ट्री, और सीलिंग के बावजूद 4 फैक्ट्रियां खुलेआम चल रही है। और ये भी आपको बता दें कि फैक्ट्रियों पर केमिकल्स के अवैध इस्तेमाल का भी आरोप लग रहा है। तो देखिए फिलहाल आरोप लगे, उसके बाद उन पर कार्रवाई हुई, लेकिन अभी भी मनमानी फिलहाल चल रही इन फैक्ट्री के मालिकों की। और खुलेआम इस तरह की जो सील फैक्ट्री है, जो ऑलरेडी बंद करने का जिनको आदेश दिया गया था, वो अभी भी चल रही है। और ऐसे में कई सवाल यहाँ पर खड़े होते हैं कि अगर चल रही है तो उन पर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है, उनको बंद क्यों नहीं किया जा रहा है भला। बिल्कुल, तो ये बड़ी जानकारी है बिहार से, जहां पर ये फैक्ट्रियां चल रही हैं। और अब बात होगी ऐसे कौन कौन से केस हैं जो आज कोर्ट में चलने वाले हैं। सबसे पहले बात होगी टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा की। महुआ मोइत्रा से जुड़े हुए गोपनीय सूचना लीक का ये मामला है। महुआ की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट कल सुनाएगा आदेश। केस से जुड़ी हुई संवेदनशील और गोपनीय जानकारी मीडिया को देने से रोकने की मांग है। तो आज ऐसे कौन कौन से केस हैं जो कोर्ट में चलने वाले हैं, उसकी जानकारी आपको